प्रज्ञा जी, जब आपके हस्बैंड का अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा था, आपका वो हो गया था, उसके बाद बेहोश भी होते हैं, तो कोई ऐसी बात पूछी थी डॉक्टर ने जो होश में लाने के लिए कुछ बात ऐसी कही जाती है, क्या कहा था? हाँ, डॉक्टर साहब ने मतलब डॉक्टर क्या कि हम तो ठीक थे ऑपरेशन के बाद होश में आने के बाद। उसके 3 दिन बाद जब 2 दिन बाद तो हमें ही होश आया था और लगभग 5 दिन हो गए मेरे पति को मतलब सेंस में नहीं थे वो। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इनकी वाइफ़ को इनके पास लेके आओ, कुछ पुरानी बातें याद दिलाएँ तो हो सकता है कि हम लोगों को पता लगे कि इनका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम वहाँ गए डॉक्टर लेके गए बेड सहित हमें तो हमने काफ़ी प्रयास किया सारी बातें की बहुत लेकिन मेरे पति होश में नहीं आए और ना ही उन्होंने कुछ अपना मतलब सिर भी नहीं हिलाया कि ताकि हम लोगों को लगता कि ये थोड़ा सा रिकवरी मतलब रिकवर हो रहे हैं वो थोड़ा भी उनको रिलीफ मिल रहा है ऑपरेशन के बाद तो जब डॉक्टर साहब ने कहा तो फिर हमने उनसे कहा अपने पति से हमने कहा क्या हुआ हमने कहा आज हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था हम लोगों ने मतलब लव मैरिज की थी तो हमने कहा आप हमेशा तो मेरे साथ रहे हो हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं लेकिन आपने तो ऐसा काम कर दिया कि हॉस्पिटल में आके भी मतलब बेड पे भी अपने साथ लिटा लिया और आज को देखो इधर भी आईसीयू में आके भी हमें ही बुला रहे हो तो हमारे प्यार को नज़र लग जाएगी तो जब हमारे हमने उनसे कहा जब हमारे प्यार को नज़र लग जाएगी तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुस्कुराए और हंसे तो डॉक्टर लोगों ने भी उनसे कहा कि अरे पुष्पेंद्र जी आपकी लव मैरिज हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने गर्दन हिलाई इशारा किया और इशारे में ये भी बताया कि ये मेरी पत्नी है तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब हमें लग रहा है कि ये मतलब ठीक हो जाएंगे 15-20 दिन और लगेंगे इनको उसके बाद तुरंत डॉक्टर ने उनको एमआरआई वगैरह के लिए भेजा तो उनको पता लगा कि हाँ इनका दिमाग का सेंस अभी ठीक है। प्रज्ञा जी, आपने तो अपने पति के लिए लिवर डोनेट किया है, आप अन्य महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? हम अन्य महिलाओं से यही कहेंगे जो हमारी महिला बहनें हैं या फ्रेंडें हैं या सहेली जो भी हो मतलब अपने देश की महिलाओं से हम यही कहेंगे देश की महिलाओं से हम हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में ये समस्या आती है अगर आपके पति को कोई समस्या है किडनी और लीवर किडनी क्या होता है किडनी तो सबको पता है कि हमारे बॉडी में दो हैं तो हम एक को दे सकते हैं तो एक को जीवन दान मिलेगा लेकिन क्या होता है बॉडी में लीवर तो एक ही होता है लेकिन वो जो लीवर है वो बढ़ जाता है जैसे कि मेरा लीवर 60% मेरे पति को 60% लीवर मेरा दिया गया है जो कि 3 महीने बाद 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मेरा जो था वही हो जाएगा तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान ना हो घबराहट ना अपने अंदर लेके आए डॉक्टर अगर आपको लिवर देने के लिए बोल रहा है तो थोड़ी सी घबराहट आपको होगी लेकिन उस घबराहट को आप दूर करें बस अपने दिमाग में इस चीज़ को रखें कि हमारे लिए हमारा पति सब कुछ है उसको हमें जिंदा रखना है और बहुत से क्या होता है आप ये सोच के देखो ना बहुत से को तो मौका ही नहीं मिलता है कि और एक्सीडेंट हो जाते हैं हम मौका नहीं मिलता है कि हम अपने पति के लिए कुछ कर पाए ये भी तो एक ईश्वर की कृपा होती है ये भी कृपा हर किसी को नहीं मिलती है कि जो पति के हम काम आ जाएं जी। तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो ये आप ये सोचो आपके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा रही है उनका आशीर्वाद रहा है कि जो आपको मौका मिला है कि आप अपने पति की जान को बचा सकती हो तो तुरंत आगे हो तुरंत डॉक्टर से बोले कि मैं तैयार हूँ अपने पति को लीवर या किडनी देने के लिए। हम भाइयों के लिए भी तो कुछ कह दो, हमारे भाई भी तो बहनों के लिए कुछ करें। हाँ भाई महिला ये तो पत्नी वाली बात हो गई ये लीवर ऐसा नहीं कि पत्नी ही दे अगर भाई भी है अगर पत्नी का मेन चीज है मैचिंग ब्लड किसका मैच करता है अगर पत्नी का मैच करता है तो पत्नी को तुरंत आगे होना चाहिए अगर भाई का मैच करता है भाई को आगे होना चाहिए घर में अगर पापा की एज देने लायक है तो उनको होना चाहिए बेटा है एज देने लायक या बेटी है मेन चीज है मैचिंग लिवर अगर ग्रुप मैच करता है ब्लड मैच करता है जो भी सदस्य हो घर का उसको आगे बढ़ के और ईश्वर का आशीर्वाद समझ के कि ईश्वर आपको मौका दे रहा है अपने घर के सदस्य को बचाने का उसको आगे होना चाहिए मतलब मौका मिले तो बस मौका गंवाना नहीं चाहिए। मौका मिले तो अपने इंसान को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करें क्योंकि जो डोनेट होता है जो डोनर होता है उसको कुछ नहीं होता है बस उसका रिस्क होता है 85% रिस्क होता है और 6 महीने तक उसको अपनी बस सुरक्षा से उसको रहना है। हम ये जानते हैं डोनर का कुछ भी नहीं होता है लेकिन हाँ आपके हाथ में बहुत कुछ होता है एक
इंसान को नई जिंदगी देने का अधिकार जो ईश्वर ने आपको दे रखा है, आपको मौका दे रहा है, तो आप उसको दे सकते हो। ये भी ईश्वर का आशीर्वाद समझ के और अपने आप को भाग्यशाली समझ के तुरंत ही उसको आगे जाके और तुरंत उसको लेना चाहिए, एक प्रसाद समझ के कि हाँ भगवान ने एक प्रसाद के रूप में हमें दिया है, अपने घर के सदस्य की जान बचा सकते हैं। देखिए, अभी आपको बताया प्रज्ञा सेंगर जी ने कि कहीं अगर मौका मिलता है, जैसा ही मौका मिले और हम जिस लायक हैं वो मदद करनी चाहिए। लीवर के बारे में बहनों से भी कहा और हम भाइयों से भी कहा, अगर आपका मैचिंग होती है तो आपको तुरंत इसका अपना मौका देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जो जैसे वो पैसे से कर सके पैसे से करे, ब्लड से कर सके ब्लड से करे। अगर कोई हमारे शरीर का अंग किसी के काम आता है उसको दे देना चाहिए। ऐसी बहन को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और इनके जज्बात और हिम्मत के लिए बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी गोगा जी महाराज में बहुत आस्था है, मेरी भी है। मैं ऐसे गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोगा जी महाराज, जहरबा जी महाराज के चरणों में बार बार विनती है कि ऐसे ही हमारे भी मन में यही बनी रहे आस्था कि हम एक दूसरे किसी के काम आएँ। और इन बहन को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट।